नमस्कार छात्रों। आज हम सामाजिक विचारक नामक जो पेपर है, जो बीए पार्ट सेकंड में पढ़ाया जाता है कोटा विश्वविद्यालय में। पहले ये बीए पार्ट थर्ड में पढ़ाया जाता था, अब बीए पार्ट सेकंड में पढ़ाया जाता है। इसके एक नए विचारक प्रोफेसर जीएस घुरिये के बारे में बात करेंगे। बच्चों, जैसे आपको पता है, समाजशास्त्र के जो पिता कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं अगस्त कॉम्ट। अगर इसी बात को कहे, अगर भारतीय समाजशास्त्र के पिता कोई कहे जाते हैं तो वो है प्रोफेसर जीएस घुरिये। प्रोफेसर जीएस घुरिये बंबई विश्वविद्यालय में थे। उसी समय भारत में प्रोफेसर गिडिंग्स, जो समाजशास्त्र के स्थापित प्रोफेसर थे, विदेश से यहां आते हैं और तभी प्रोफेसर जीएस घुरिये की मुलाकात उनसे होती है और वो उनके साथ चले जाते हैं। गिडिंग्स साहब जीएस घुरिये साहब को ले जाते हैं, विदेश में अपनी पढ़ाई करते हैं, समाजशास्त्र की पढ़ाई करते हैं और उसके बाद बंबई विश्वविद्यालय में आकर समाजशास्त्र का नियमित अध्यापन कार्य चालू कराते हैं। तो बंबई विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय है भारत में जहां पर समाजशास्त्र औपचारिक रूप से पढ़ाना प्रारंभ हुआ। दूसरे, प्रोफेसर जीएस घुरिये वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में समाजशास्त्र की स्थापना औपचारिक रूप में पढ़ाई में शुरू की। प्रोफेसर जीएस घुरिये की जो सर्वप्रथम लिखी हुई पुस्तक है वो है कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, जाति, वर्ग एवं व्यवसाय। अब तक जितनी समाजशास्त्र की किताबें लिखी गई भारतीय संदर्भ में, वो सब विदेशी राइटरों द्वारा लिखी गई, विदेशी ऑथर द्वारा लिखी गई। जितने अध्ययन किए गए विदेशी द्वारा किए गए। प्रोफेसर जीएस घुरिये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय समाज को भारतीय संदर्भ में समझकर जाति, वर्ग और व्यवसाय के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। जीएस घुरिये से पहले प्रोफेसर लुइस ड्यूमो, जिन्होंने एक किताब लिखी थी, किताब का नाम था होमो हायरार्किकस। उन्होंने जाति की उत्पत्ति का सिद्धांत अपना दिया था और उन्होंने कहा था कि जाति की उत्पत्ति व्यवसाय की पवित्रता और प्रदूषण के आधार पर हुई है, प्योरिटी एंड पॉल्यूशन के आधार पर। व्यक्ति अपने व्यवसाय करते हैं, उसमें से कुछ व्यवसाय पवित्र होते हैं और कुछ व्यवसाय प्रदूषित होते हैं। जो व्यवसाय पवित्र होते हैं वो व्यवसाय उच्च कहलाते हैं और जो व्यवसाय प्रदूषित या अपवित्र की श्रेणी में आते हैं वो व्यवसाय निम्न कहलाते हैं। तो जो व्यक्ति पवित्र व्यवसाय में जुड़े होंगे वो जो सामाजिक स्ट्रैटिफिकेशन है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, सामाजिक स्तरीकरण है, उसमें उच्च माने जाएंगे। और जो निम्न व्यवसाय से जुड़े होंगे वो सामाजिक स्तरीकरण में निम्न माने जाएंगे। धीरे धीरे व्यवसायों का ये रैंकिंग जन्म जन्मांतर पर आधारित हो गया।
जन्म से व्यवसाय तय होने लगे, जो जिस व्यवसाय में वो उसी को करता रहेगा, और जाति की उत्पत्ति हो गई। ये मानना था किसका? प्रोफेसर लुइस ड्यूमो का, जिन्होंने किताब लिखी होमो हायरार्किकस। दूसरी तरफ जीएस घुरिये के विचार। जीएस घुरिये जो स्वयं में दक्षिण के ब्राह्मण थे, उन्होंने जब अपनी जाति की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया तो लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने अपनी जाति की उत्पत्ति का सिद्धांत ब्राह्मणों की चातुर्य नीति के सिद्धांत के आधार पर के नाम पर दिया, कि ब्राह्मण ने अपनी चतुराई से अपनी जाति या अपने वर्ग को या अपने काम करने वाले लोगों को सुरक्षित कर दिया कि ये जो टाइटल है वो आपका जन्म जन्मांतर तक रहेगा और वो जन्म से निर्धारित हो जाएगा, और तब ये जाति की उत्पत्ति हुई। ऐसा जीएस घुरिये का मानना है। जाति, वर्ग एवं व्यवसाय, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन नामक पुस्तक में सबसे पहले जो वो जिक्र करते हैं, बताते हैं कि जाति है क्या। देखिए बच्चों, बीए पार्ट फर्स्ट में आपने जाति के बारे में पढ़ा होगा। जाति की बहुत सारी परिभाषाएं आपने पढ़ी होंगी, और एक परिभाषा बड़ी फेमस है, बच्चों को याद करने में बड़ी आसान होती है, मजूमदार एंड बदान की इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी नामक किताब से, कि जाति एक बंद वर्ग है, कास्ट इज ए क्लोज क्लास। ये बात दूसरी है कि बच्चे इस परिभाषा को याद कर लेते हैं, लेकिन कास्ट एक क्लोज क्लास है, इसका मतलब समझाने में कई बार वो नाकामयाब है। जाति एक बंद वर्ग है, ये मजूमदार बताते हैं। अर्थात जाति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसमें एक बार व्यक्ति आ जाता है तो उसी में आकर रह जाता है, और वो न चाह कर भी बाहर नहीं निकल सकता, और दूसरे उस जाति में नहीं आ सकते। जीएस घुरिये ने जाति की कुछ विशेषताएं बताई कि अगर आप इन विशेषताओं को समझेंगे तब आप जाति को समझ पाएंगे। उसमें से पहली विशेषता है कि जाति समाज का खंडात्मक विभाजन है। जाति समाज को कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड करती है। दूसरी विशेषता है पेशे से अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव। जो व्यवसाय जो लोग करते रहते हैं, उस जाति में रहते तो उनका वही व्यवसाय रहता है। तीसरी है सामाजिक एवं धार्मिक निर्योग्यता। चौथी विशेषता है सामाजिक सहवास और खान पान पर प्रतिबंध। और पांचवी विशेषता है अंतःविवाही, इंडोगेमी। ये विशेषता प्रोफेसर जीएस घुरिये ने जाति की बताई। अब जितनी भी परिभाषाएं हैं, तमाम परिभाषाओं को इस कसौटी पर आप रखकर देख लें, सब परिभाषाओं में कुछ ना कुछ छूट गया होगा, लेकिन अगर इन सारी विशेषताओं की कसौटी पर हम जाति को रखते हैं तब हमें पता चल जाता है कि जाति क्या है। इन विशेषताओं की विस्तृत चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आगे हम बात करते हैं कि इस कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन नामक पुस्तक में आगे क्या है।
आगे आपने वर्ग को बताया है, जाति और वर्ग कैसे भिन्न है, जाति में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, जाति में परिवर्तन होने के लिए क्या उत्तरदायी कारक हो सकते हैं, व्यवसाय जाति से किस तरीके से संबंधित है, वर्ग का निर्धारण व्यवसाय से होता है या जाति से होता है, ये तमाम चीजें जो है इस पुस्तक में डिस्कस की गई हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा जाति की विशेषता से लेकर कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन के बारे में डिटेल में आपसे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस किताब को एक बार जरूर पढ़ें। अगर कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन आपको पुस्तक नहीं मिल रही है तो किसी और किताब में जिसमें इसका जो है डिस्क्रिप्शन दिया हुआ हो वो जरूर पढ़ें। आगे पढ़ेंगे तब नया लेक्चर अटेंड करेंगे तब आपको ज्यादा चीजें समझ पाएंगे। धन्यवाद।